माना कि पिछली बार की रैंक से इस बार की जो रैंक है वो मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं खुश हूं कि मैंने जितने एफर्ट्स किए थे, जितना कम समय मिला मुझे, उस कम समय में मैंने अपने हिसाब से जितना मैं कर सकती थी ठीक कर लिया। और नेक्स्ट टाइम जो है अब मैं आरएस देने का नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अब जितना देना था दे दिया। और ये सीख आपको इससे ये लेनी चाहिए कि एक बार में हम अगर जोश से अच्छा मतलब अटेम्प्ट दे देते हैं और एक बार में अच्छी फर्स्ट टाइम में रैंक अचीव कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बार बार जब हम देते हैं तो हर बार हमारा जोश थोड़ा ठंडा पड़ता जाता है, ठंडा पड़ता जाता है। तो इससे दो चीजें सीखने को मिलती है। एक तो आपके जो सीनियर्स हैं, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप घबराएं ना कि पता नहीं भैया को तो कितना ही आता होगा या दीदी को तो कितना ही आता होगा या इनको कितना आता होगा, तो किसी दूसरे को देखकर उससे डरे ना कि वो पता नहीं कितना बड़ा कंपटीशन है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी उनको कंपटीशन दे सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम में जितनी अच्छी तैयारी होती है, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम में उतनी अच्छी तैयारी नहीं होती, क्योंकि हर बढ़ते अटेम्प्ट के साथ आपका जोश ठंडा होता जाता है, आपको रिविजन करने का मन नहीं करता। तो फर्स्ट टाइम में जितनी अच्छा कर सको आप कर लेना। ये एक तरह से जीवन मरण का चक्र है, प्री मेंस इंटरव्यू फिर रिजल्ट। फिर इस चक्र में एक बार में अगर आप अचीव नहीं कर पाते हो तो आपको बार बार इस चक्र में फंसना पड़ता है। तो आप इस साइकिल में बार बार फंसो, उससे बेहतर तो ये होगा कि एक बार में ही पूरा जोश से अपनी तरफ से जाए। तो अपनी तरफ से कोशिश रखना कि मेरे पास बस एक ही अटेम्प्ट है। कभी ये मत सोचना कि अरे अभी तो मेरे पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स पड़े हैं। किसी दिन ये सोच लिया कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स पड़े हैं, तो हमारी मानव की ये प्रवृत्ति होती है कि अगर हमारे पास विकल्प होते हैं, अगर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, तो हम उस एक ऑप्शन को जो हमें मिला हुआ उसको हम सीरियसली नहीं लेते। तो इसलिए आप अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ो ही मत। ये सोचो कि बस मेरे पास यही एक अटेम्प्ट है, यही एक चांस है, फर्स्ट लास्ट फाइनल, तभी जाकर आप सेलेक्ट हो पाओगे। और इधर उधर जो है जब आप डाइवर्ट होते हो कि ये भी कर लूं ये भी कर लूं, तो भी थोड़ा बहुत आपका ध्यान भटकता है। तो इसीलिए टारगेटेड स्टडी करो, एक ही तरफ फोकस करो, आरएस पे एक बार एक पूरी जो वैकेंसी है उसको 100% आरएस के ऊपर फोकस करके दे दो, आप जरूर सेलेक्ट होगे। तो ये हॉटस्पॉट्स वाला बताओ, ये सबको क्लियर है? हाँ, इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। विवेक सर की भी रैंक जो है मुझे ऐसे एग्जैक्ट तो याद नहीं, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद उस पे लगा देंगे फेसबुक पे, 600 समथिंग है या 700 समथिंग, मुझे याद नहीं, उन्होंने बताई तो थी बट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो आप ये बताइए। हाँ, अभी पहले हॉटस्पॉट वाला बताओ, सबको क्लियर है हॉटस्पॉट वाला? तो चलिए, अब बधाई बधाई तो सबने दे दी, मैंने एक्सेप्ट भी कर ली, और हम लोग सब एक फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर्स जो हैं ठीक है आपस में बधाई दे दी। अब आप जो है अपने अपने मुंह मीठे कर लेना घर पे, हलवा हलवा बना के, और जो क्या कहते हैं लापसी वापसी बना के जीम लेना, अपनी तरफ से राजी हो लेना कि हाँ हमारे स्प्रिंग बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अच्छा खासा सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब तो सिलेक्शन की बातें हुई, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ये बता दीजिए जल्दी से कि हॉटस्पॉट्स कितने हैं, आप जल्दी से मुझे आंसर दो, कितने हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में, जल्दी से आंसर दीजिए।